हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट थोड़ा डाउन है ना। बच्चे बता रहे थे, स्क्रीनशॉट शेयर किए बच्चों ने व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बताया कि इसकी 1 बैक है, 2 बैक हैं, किसी कुछ बच्चों की 3-3 बैक भी लगी हुई हैं। और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनकी ईयर बैक लगी हुई है ना। ऑड सैम में कुछ बैक थी, इवन सैम में कुछ बैक आई, तो मिलाकर के अच्छा खासा एक बैकलॉग क्रिएट हो गया है कुछ बच्चों का। अब जिनकी 1 बैक 2 बैक लगी हुई है या इवन ईयर बैक लगी हुई है, उन बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है। बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, क्या इन बैक का हमारी जॉब पर कोई असर पड़ेगा? हम बैक निकाल लेंगे, क्लियर हो जाएगी, तो क्या जॉब पर कितना असर पड़ेगा? वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। गेट एग्जाम में क्या हम अपीयर हो पाएंगे? बैक निकालने के बाद हम एलिजिबल हो पाएंगे गेट एग्जाम में, या पब्लिक सेक्टर यूनिट में हमको जॉब मिल पाएगी? इस तरह के बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, है ना। तो वो हम कमेंट्स को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, है ना। इनका कोई देखिए रिजिड एकदम बिल्कुल फिक्स आंसर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो 4-5 घंटे की हमारी रिसर्च है ना, उसके आधार पे हम बात करेंगे, कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। चलिए पहला कमेंट लेते हैं। बच्चा ये कह रहा है कि मैं 2019 का पास आउट हूं, है ना। 2 पेपर में इसकी बैक है। क्या मैं गेट का एग्जाम लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाओगे, है ना। देखो, जिनकी बैक अब आ गई हैं, जिस भी कारण से आई हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि हमारी बैक क्यों आई है, हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है, गलतियां कहां पर हुई हैं हमसे। उन गलतियों को ढूंढना है, अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम से आपकी ये बैकलॉग नहीं आनी चाहिए। जो आ चुका है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। भैया आपकी बैक अगर फर्स्ट ईयर की है तो सेकंड ईयर में निकल जाएंगी, सेकंड ईयर की बैक आप थर्ड ईयर में एग्जाम दीजिए, थर्ड ईयर में निकल जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एलिजिबल रहेंगे गेट एग्जाम के लिए, डू नॉट वरी अबाउट दैट। डज ईयर बैक अफेक्ट द जॉब और नॉट? बिल्कुल। अगर आपकी ईयर बैक लगी है, फर्स्ट ईयर की बैक हो, सेकंड ईयर की बैक हो, ईयर बैक अगर लगी है, किसी भी एक ईयर को अगर आपने रिपीट किया है, अगर आपकी वाईवी लगी है, तो जॉब को तो वो अफेक्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी जॉब, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको जो पहली जॉब लेंगे आप, तो पहली जॉब में आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, तो इंटरव्यूअर कंपनी आपसे पूछेगी कि आपकी ईयर बैक क्यों लगी है, तो वो क्वेश्चन को आपने फेस करना होगा। तो आपको बताना होगा कि मेरी ईयर बैक इस वजह से लगी थी। एकदम बोल्ड होकर के आंसर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टेक्स हुई थी कि भाई मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, वहां पर मेरे से ये गलतियां हुई थी जिसकी वजह से मेरी बैक लग गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत करी और बैक निकाल ली अपनी। उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, हर एक ईयर में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और उसके बाद मेरा जो एग्रीगेट बना है वो भी बहुत अच्छा बना है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दे विल कंसिडर। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी आपको रिजेक्ट कर दे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, तो जॉब आपको मिल जाएगी। कंपनी को भी पता है कि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो मिस्टेक्स तो हो सकती है ना। लेकिन जो मिस्टेक हुई है, मिस्टेक होने के बाद आपका रिएक्शन कैसा है, हाउ टू रिएक्ट आफ्टर डूइंग मिस्टेक। मिस्टेक करने के बाद आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, और मिस्टेक करने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है ना। आपका माइंड सेट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इस पर फोकस करती है कंपनी, ठीक है ना। तो ईयर बैक अगर लगी है किसी बच्चे की, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा परेशान होंगे तो उससे मिलेगा क्या? आपको स्ट्रेस आएगी, डिप्रेस हो जाओगे, है ना। लोग भी ताने मारेंगे, तो लोगों की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना है ना। लोगों की बातों को बिल्कुल सुनना नहीं है। लेकिन बस ये देखना है, अगर किसी बच्चे की ईयर बैक लगी है, या 2 बैक आ गई है, 3 बैक आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? जस्ट इंप्रूव करना है। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है गलती कहां हो गई है हमसे, वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब जब रिजल्ट आता है ना, तो बच्चे कंपेयर करते हैं कि किसी के 80% है, 90% है, 95% है, मेरे नंबर कम क्यों रह गए। तो आपको दूसरों से कंपेयर ना करते हुए, दूसरों से आपको सीखना चाहिए कि इसके 90+ अगर आ रहे हैं तो मैं क्या सीख सकता हूं। उससे आप डिस्कस करें, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें उसको, और उससे पूछें कि मतलब मेरे को कैसे इंप्रूव करना चाहिए अपना रिजल्ट, है ना। तो हेल्प ले सकते हैं आप, उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा कंपेयर करोगे तो ज्यादा परेशानी होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। चलो नेक्स्ट बच्चा एक है, ये कह रहा है कि इसकी 1 ईयर बैक लगी थी, है ना। एक इसकी ईयर बैक लगी हुई थी, वही बात जो मैं आपको बता रहा था अभी। लेकिन इसने बाद में इतनी मेहनत करी कि इसका 80% एवरेज बना, इसका 80% एवरेज बना। और जब ये इंटरव्यू देने के लिए पहला गया किसी कंपनी में, तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये रिजेक्ट हो गया,
ऐसा बोला इसने कि ये क्या हो गया, बैक की वजह से, बैक की वजह से क्या हो गया, एक ईयर बैक की वजह से ये रिजेक्ट हो गया। बाकी आगे लिख रहा है बच्चा थोड़ा सा कह रहा है कि ऐसे ही बच्चे थे जिनको कोडिंग नहीं आती थी, जिनको बिल्कुल भी कोडिंग का सी नहीं पता था, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो गया क्योंकि उनकी ईयर बैक नहीं थी। तो देखो जब फर्स्ट जॉब की आप जा रहे हो तो भाई थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो ईयर बैक वालों को अलाउ नहीं करे, लेकिन दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर अगर स्किल्स हैं, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए, स्किल्स पे काम कीजिए, जिस भी फील्ड में है उसकी जो उस फील्ड की जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उन पर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पहली जॉब में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि बैक लगने के बाद, ईयर बैक लगने के बाद कॉलेज की फी दोबारा से जमा करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, अगर आप ईयर रिपीट कर रहे हैं, सेम ईयर को अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज की फी फिर से देनी पड़ेगी। ये कई बच्चों का कमेंट यूट्यूब में था। ओके, आगे एक बच्चा का कमेंट है कि सर इफ वी हैव लेस देन 60% एग्रीगेट इन बीटेक कैन वी गेट इनटू पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हम एंटर कर सकते हैं क्या, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे। देखो वैसे तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स जो है वो गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट कराते हैं अपना, तो जो गेट का एग्जाम होता है वहां पर आपके जो है वो स्किल्स देख लेते हैं, जो आपका नॉलेज है ना, बीटेक में जो नॉलेज है, क्योंकि गेट एग्जाम में आपके वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप बीटेक में पढ़ते हैं। तो जो गेट एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं तो कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो है मतलब ये एग्रीगेट वाला जो बीटेक की जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया इसको नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस बात को कंसिडर करते हैं कि उनका जो थ्रू आउट है 10th 12th और आपका इंजीनियरिंग में, बीटेक में, ग्रेजुएशन में आपका थ्रू आउट 60% होना चाहिए। तो ये हर एक पब्लिक सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे होंगे जो 60% का क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे होंगे जो क्राइटेरिया रखेंगे। वो एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन से पब्लिक सेक्टर इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं बच्चे का। टुडे आई चेक्ड माय रिजल्ट एंड आई गॉट 2 बैकलॉग इन 4th सेम। 4th सेम में जो है बच्चा कह रहा है कि मेरी 2 बैकलॉग आई हैं, बट आई प्रॉमिस यू दिस डे नेवर रिपीट इन माई लाइफ। चलिए अच्छी बात है, मतलब बैक आ गई है, जिस भी कारण से आई हैं, है ना, कैजुअल अप्रोच रही होगी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं आजकल, या कोई जेन्युइन रीजन, कुछ भी हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये अच्छी बात है, आपको रिपीट नहीं करनी, बहुत बढ़िया बात आपने कही यहाँ पे। सर ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हैव अ ईयर बैक है, बट नाउ आई हैड क्लियर्ड, एम आई एलिजिबल टू गिव गेट एग्जाम और ईएससी। बिल्कुल, गेट एग्जाम और ईएससी एग्जाम भाई कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। गेट एग्जाम लिखने के लिए, ईएससी का एग्जाम लिखने के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपकी कितनी भी बैक लगी हो, अगर आपने बैक क्लियर कर लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 2, 4 बैक, 50 बैक हैं, जितने भी बैक हैं, अगर आपने क्लियर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक इसमें, ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सर हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, नीचे व्हाट्सएप में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, आई गेट 1 ईयर बैक बट आफ्टर दैट आई हैव 0 बैक, कैन आई स्टडी अब्रॉड। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने अपने फील्ड, जिस भी फील्ड में है उसके अंदर आप स्किल्स डेवलप करें, स्किल्स को सीखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि कांट आई डू जॉब इफ बैकलॉग इज नॉट क्लियर। देखो बच्चा कह रहा है कि अगर बैकलॉग है, कोई बैक लगी हुई है, तो क्या मैं जॉब कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। देखिए प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं या ऑफ कैंपस में भी उनका क्राइटेरिया होता है कि हमारा जो परसेंटेज है, इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया होता है, कई बार हाई स्कूल और इंटर और इंजीनियरिंग, इन सब का क्राइटेरिया होता है कि 60% थ्रू आउट चाहिए या 65 चाहिए या 70% थ्रू आउट चाहिए। तो ये अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया होता है ना। कई कंपनीज पहले ही बोल देती हैं कि नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग अलाउड नहीं है, या कुछ कंपनी ऐसे बोल देती है 1 या 2 बैक अलाउड है ना, बाद में क्लियर कर सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनी अलाउ कर देती हैं कि ठीक है 1 बैक 2 बैक अगर आपकी है तो बाद में आप उनको क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनआईटी दुर्गापुर, माई CGPA इज जस्ट 6.0, देयर इज एनी पॉसिबिलिटी
दैट आई कैन गेट अ प्लेसमेंट। बिल्कुल आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, आपका प्लेसमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो परसेंटेज का क्राइटेरिया लगाती हैं, सीजीपीए का क्राइटेरिया लगाती हैं, उनमें नहीं होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी तो हैं जहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं होता है परसेंटेज का, तो आप वहां पर प्लेस हो सकते हैं, है ना। जिस भी फील्ड में है हम लोगों को अपनी स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छी जॉब हमको मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि परसेंटेज की वजह से आपको जॉब ना मिले। नेक्स्ट जो कमेंट है, सर मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट है इन बीटेक, लेकिन 1 साल का गैप है, फिर से ज्वाइन कर सकता हूं बीटेक? देखो फिलहाल करंट में क्या रूल है तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें आपने 1 साल बीटेक किया, फिर आपने 2 साल गैप ले लिया, 3 साल का या 1 साल का, उसके बाद आप फिर से रीज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अभी आपका बीटेक करने का मन है, एडमिशन ले लिया बीटेक में, 1 साल के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे तो बीटेक नहीं, मुझे बीएससी करनी थी, तो आप बीएससी करने चले गए, वहां आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, आपको लगा नहीं यार मुझे तो बीटेक ही करना था, तो आप वापस आकर के वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 1 साल आपका 2 साल, मान लो 2 साल कंप्लीट हो गए थे, तो आप 3rd ईयर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद चाहो तो फिर बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, अभी होने वाली है, नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, उसमें तो ये मतलब चल जाएगा आपका काम। फिलहाल जो क्या रूल है उसका मुझे आइडिया नहीं है, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा 4th ईयर है, बैक है, एमटेक एडमिशन कर सकता हूं क्या? एमटेक में एडमिशन ले सकता हूं? नहीं, एमटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको अपना जो बैकलॉग है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये कुछ कमेंट्स थे, जिन कमेंट्स के माध्यम से हमने कुछ चर्चा करी। तो जिन बच्चों की बैकलॉग है, जिन बच्चों की 1, 2, 3 बैक आ गई हैं या वाई भी लग गई है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल टेंशन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। लेकिन ये बैकलॉग क्यों आई है, क्यों आपकी बैक लगी है, मिस्टेक्स कहां पर हुई हैं, गलती कहां पर हुई है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, और नेक्स्ट टाइम से आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आपका बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर कैसे करोगे, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी ज्यादा। इसलिए आपको जो भी गलतियां हुई हैं उनको रिपीट नहीं करना है, अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। दूसरे बच्चों का जो रिजल्ट अच्छा आया है उनके साथ बात कीजिए कि वो कैसे करते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए, है ना। और बाकी और कोई क्वेश्चन अगर आपका बच गया है, किसी तरह की कोई मन में परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना, कोशिश करेंगे उसका आपको कमेंट में रिप्लाई कर दें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए